हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस 69 सम। देखिए क्या गिवन है। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। बी की डेथ हो जाती है 30 सितंबर 2018 को और इनका रेशो गिवन है 5:3:2। सम में हमारे पास एसेट्स गिवन है, कैश गिवन है, डेटर गिवन है, फर्नीचर गिवन है, मशीनरी गिवन है। एसेट को किया टोटल, कोई लाइबिलिटी नहीं गिवन। तो बेटा एसेट और लाइबिलिटी इक्वल होते हैं, तो एसेट 1,20,000 है तो लाइबिलिटी भी 1,20,000 होगी। और यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल है बैलेंसिंग फिगर जो आपने कैलकुलेट किया है। इस कैपिटल को हम बांटेंगे ओल्ड रेशो में, ए में, बी में और सी में। क्यों बांटेंगे? क्योंकि ये कैपिटल है पूरे बिजनेस की और पूरे बिजनेस में तीनों पार्टनर्स हैं, ए है, बी है, सी है। तो हमने ए में बांट दिया 1,20,000 का 5/10 60,000, 1,20,000 का 3/10 36,000, 1,20,000 का 2/10 24,000 बांट दिया। अब क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन होती है लेकिन इस सम में गिवन नहीं थी, तो इस सम में सबसे पहले क्या बनाया? बैलेंस शीट बनाया। मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। फर्नीचर, मशीन, कैश, डेटर गिवन है। ओके, तो इन चारों को टोटल करके बैलेंस शीट बनाई और बैलेंस शीट की एसेट साइड आई तो लाइबिलिटी हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल गई क्या? कैपिटल। क्वेश्चन में बोला गया है बी का कैपिटल अकाउंट बनाओ, क्योंकि बी की तो डेथ हो गई तो बी का कैपिटल अकाउंट बनाओ। देखो कितना बनता है उसका कैपिटल। सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए बेटा बी की कैपिटल कितनी है? 36,000 लिख दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो बेटा टोटल कैपिटल बी की है 36,000। 5% का मतलब 5/100। कितने महीने तक जिंदा रहा? 30 सितंबर, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। तो 36,000 का 5/100 मल्टीपल 6/12 जब आप करते हैं तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है 900। मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद इसने बोला ड्राइंग्स जो हैं वो 600 पर मंथ है। तो बेटा 600 पर मंथ की ड्राइंग्स है, 6 महीने तक जिंदा रहा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो बेटा ड्राइंग्स हो गई 3,600 रुपये, क्योंकि 6 महीने की करेंगे, 12 की नहीं करनी, 6 महीने तक जिंदा रहा। ड्राइंग्स को दिखाते हैं डेबिट साइड में, तो हमने लिखा 2 ड्राइंग्स। कैपिटल को दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, ड्राइंग्स को दिखाते हैं डेबिट साइड में। उसके बाद कहता है ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाना है 6% और जो इंटरेस्ट है वो आपने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लगाना है। देखो आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया, उसमें एक मेथड गिवन है। अगर ड्राइंग हर मंथ के बिगिनिंग में निकालते हो तो कैसे कैलकुलेट करना है? देखिए मैं सिंपल सी बात आपको एक लॉजिक बताती हूँ। इसने बोला ड्राइंग हर महीने के बिगिनिंग में निकाली गई है। हर महीने का बिगिनिंग क्या होता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। बेटा 30 सितंबर को तो डेथ हो गई, तो बिगिनिंग में निकाली गई है ड्राइंग। ओके, 600 रुपये निकाले। 1 अप्रैल को 600, 1 मई को 600, 1 जून को 600, 1 जुलाई को 600, 1 अगस्त को 600, 1 सितंबर को। तो मैंने ड्राइंग तो लिख दी 3600, लेकिन मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करूंगी? बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। एवरेज पीरियड मेथड कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड मेथड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम पड़ा है? 6 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर को है, 30 सितंबर तक कितने महीने पड़े हैं? 1 महीना। तो 6 + 1 7, एवरेज का मतलब डिवाइड करो 2 से, तो बेटा यहाँ पे 3.5 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा। कितने महीनों का इंटरेस्ट लगेगा? 3.5 महीनों का इंटरेस्ट। तो बेटा 3600 पे 6%, क्योंकि 3600 ड्राइंग है, 6% इंटरेस्ट है, कितने महीनों का लगाएंगे? 3.5 महीनों का। 3.5 महीनों का मतलब होता है 3.5 डिवाइड बाई 12। क्या होता है 3.5 डिवाइड बाई 12? आप कैलकुलेट कीजिए, आपके पास आएगा 63। तो बेटा ड्राइंग भी डेबिट करनी है,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3600 रुपये की ड्राइंग है और बेटा 6% लगाना है इंटरेस्ट। तो 3600 मल्टीपल 6/100 कितने महीने का लगेगा? ये एवरेज पीरियड से पता चलता है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम है? 6 महीने। 1 अप्रैल फर्स्ट ड्राइंग है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीने हैं और लास्ट ड्राइंग हुई है 1 सितंबर, तो 1 महीना। 6 + 1 7, 7 डिवाइड बाई 2, 3.5 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, he be allowed to retain these drawing as a part of his शेयर एज अ प्रॉफिट। यानी जो ड्राइंग की अमाउंट है 3600, उसको वो प्रॉफिट की तरह ट्रीट करेगा। तो बेटा मैंने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। अब आपको पता है सस्पेंस क्यों लिखा? क्योंकि सम में न्यू रेशो गेनिंग रेशो अलग से गिवन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3600 रुपये, क्योंकि उसने बोला है कि जो उसकी ड्राइंग है 3600 रुपये, उसको एज अ क्या ट्रीट करेगा? प्रॉफिट का पार्ट ट्रीट करेगा। जो उसने 3600 रुपये पहले बिजनेस से निकाले, उसको वो प्रॉफिट मान लेता है उसकी डेथ तक। तो मैंने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब रह गई एक आइटम, गुडविल। गुडविल 2 ईयर्स परचेज है किसका? एवरेज प्रॉफिट का। और एवरेज प्रॉफिट कितना है? 21,000। तो बेटा 21,000 का 2 कितना हो गया? 42,000। ये गुडविल है पूरे बिजनेस की। मुझे किसकी चाहिए? बी की, क्योंकि बी की डेथ हो गई, बी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। टोटल गुडविल 42,000 है। बी का शेयर देखिए 3/10 है, तो बी की गुडविल कितनी होगी? 12,600। आपको पता है इस गुडविल को गेनिंग रेशो में बांटते हैं, तो 2 बीस कैपिटल 12,600, क्योंकि बी सेक्रीफाइस कर रहा है। बी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। किस में बांटेंगे? ए में और सी में। कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3600, क्योंकि गेनिंग रेशो है 5:2। कुछ नहीं दे रखा, तो यही बन जाएगा न्यू रेशो और यही बन जाएगा गेनिंग रेशो। आप 12,600 को 5:2 यानी 5/7 और 2/7 में बांटेंगे तो इतना आएगा। अब बी के अकाउंट में 12,600 जा रहे हैं, बी की कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो बी की कैपिटल अकाउंट में कितने गए? 12,600। किसके? गुडविल के। वो गुडविल ए और बी को, जो ए और सी को जो बेची गई है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय एस कैपिटल अकाउंट 9,000 बाय सीज कैपिटल अकाउंट 3600। टोटल हो गया 12,600। अब इसका किया टोटल, ये टोटल है हमारे पास 53,100। इसमें से ये दोनों माइनस किए तो हमारे पास बच गया अमाउंट, यानी हमने बी को कितना देना है? 49,437। तो ये अमाउंट हम दे देंगे उसके एग्जीक्यूटर को, क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई। अब उसका एग्जीक्यूटर जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है उसको दे देंगे ये अमाउंट। क्या क्या अमाउंट देते हैं? बी की कैपिटल देते हैं, प्रॉफिट का पार्ट देते हैं, गुडविल देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल पे अगर दे रखा है तो, ड्राइंग दे रखी है तो ड्राइंग का इंटरेस्ट होता है। ड्राइंग उसने बिजनेस से निकाली तो उसके अकाउंट से डेबिट किया गया, उसने बिजनेस को इंटरेस्ट दिया तो उसके अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या किया गया? डेबिट किया गया। तो ये था आपका क्वेश्चन जो आपने करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि सम को कैसे कैलकुलेट किया। अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी इजी सम। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ से निकालेंगे क्योंकि सम में बैलेंस शीट गिवन नहीं थी। यूजुअली सम में गिवन होती है, इस सम में एसेट गिवन थी, तो आपको पता है एसेट लाइबिलिटी इक्वल होते हैं, तो ये निकल गई कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर, लाइबिलिटी, तीनों में बांट दिया।